कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र वेस्लेन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रकाशिक यंत्र और सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। तो प्रकाशिक यंत्र होता क्या है? प्रकाशिक यंत्र वह यंत्र है जिसकी सहायता से दूर या पास की वस्तुओं को देखा जाता है। इस प्रकार के यंत्र को हम बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक होता है सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है दूरदर्शी। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ये देखिए, ये है सरल सूक्ष्मदर्शी। ये कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखा जाता है। ये देखिए, जिस वस्तु को देखना है इसको फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु की तरफ ही उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को बोलते हैं आवर्धन क्षमता। अब ये दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन कोण जो है वस्तु के द्वारा आँख पर जो बनाया गया कोण होता है उस कोण को हम बोलते हैं दर्शन कोण। यदि वस्तु दूर में स्थित है तो आँख पर बनने वाला कोण कम होगा और वही वस्तु पास में स्थित है तो आँख पर बनने वाला कोण ज़्यादा होता है। तो दर्शन कोण का मान जितना ज़्यादा होगा वस्तु हमको उतने ही अच्छे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये है दर्शन कोण, जिसको हम दर्शाते हैं बीटा अपान एल्फा। यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान बहुत कम होते हैं तो अल्फा के स्थान पर 10 अल्फा और बीटा के स्थान पर हम ले सकते हैं 10 बीटा। तो m इज इक्वल 10 बीटा अपान 10 अल्फा। 10 बीटा, ये देखिए बीटा वाला त्रिभुज लोगे, लंब बटे आधार ए बी बटे ओ बी। 10 अल्फा निकालते हैं ए डैश बी डैश बटे ओ बी, मान रख दिए यहाँ पर, बटे के नीचे पलट जाएगा। ओ से बी डैश तक का मान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसको हम दर्शाते हैं बी से। तो m इज इक्वल डी अपान चिन्ह परिपाटी के अनुसार डी ऋणात्मक होकर को सामने है और ओ से बी तक वस्तु तक की दूरी माइनस ही रख दिए मान। ये निकल गया इसकी आवर्धन क्षमता। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूरदर्शी के बारे में। दूरदर्शी ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। ये देखिए, ये है एक चित्त खगोलीय दूरदर्शी। ये दो लेंस होते हैं, एक लेंस वस्तु की तरफ होता है जिसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस और एक लेंस जो आँख के पास होता है ये कहलाता है नेत्रिका लेंस। ठीक है, वस्तु दूर में ये दोनों पीतल की एक नली के अंदर फिट होते हैं जिसको स्क्रू की सहायता से आगे पीछे खसकाया जा सकता है। वस्तु दूर में स्थित है, दूर स्थित वस्तु को मुख्य अक्ष से ऊपर उठा बना तो इसका प्रतिबिंब बनता है इसके फोकस पर। यह है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु इस लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। यहाँ से प्रतिबिंब, इसका अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बने, प्रकाश किरण समांतर एक मुख्य अक्ष से गुजरेगा, दोनों जहाँ पर मिलेगा वहीं पर बने, ये इसके लिए वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। इसकी भी आवर्धन क्षमता निकालते हैं। m इज इक्वल बीटा अपान एल्फा, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता बोलते हैं। तो m एल्फा और बीटा का मान बहुत कम है तो अल्फा की जगह 10 अल्फा और बीटा की जगह 10 बीटा। 10 बीटा का मान निकालते हैं। देखो ये 10 बीटा लंब बटे कर्ण ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश। ई से बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है जिसको हम दर्शाते हैं यू, इसे सामने करके माइनस ये रखें। फिर 10 अल्फा निकालते हैं। इधर तो त्रिभुज बना हुआ नहीं है, इस साइड कंप्लीट है त्रिभुज। ए डैश बी डैश ओ को लेते हैं, लंब बटे आधार, आधार ओ से बी डैश वस्तु का कार्य कर रहा है और ये फोकस पर बना है F0, ये रख रहे हैं मान को। ओ से बी तक मान F0, ई से बी डैश माइनस यू रख दिए। यह आवर्धन क्षमता निकला जो कि ऋणात्मक है और स्वाभाविक है ऋणात्मक निकलना ही होगा क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए उल्टा बना हुआ है और अंतिम प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है तो आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक ही होती है।